नमस्कार, न्यूज स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बात करेंगे दिल्ली की राजनीति को लेकर। अभी हाल ही में आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया है दिल्ली में और 17 तारीख को अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया था, जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सशर्त जमानत दी गई थी। उसके बाद लगातार इस बात को लेकर चर्चा थी कि आखिर मुख्यमंत्री के पद पर कौन शासन करेगा। खूब चर्चा हुई, कई तरह की अटकलें भी लगी और आखिरकार आतिशी का नाम सामने आया। अब आतिशी कल यानी कि 21 सितंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाली हैं। बहुत ज्यादा वक्त आतिशी के पास नहीं है खुद को साबित करने का। उनके सामने कई चुनौतियां भी हैं, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के 4 मंत्री जो कि भ्रष्टाचार के केस में जेल में रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनके मन में एक अविश्वास पैदा हुआ है। उस अविश्वास को विश्वास में कन्वर्ट करना, लोगों के विश्वास को जीतना और उसको वोट में बदलना, ये तमाम काम आतिशी को करने पड़ेंगे 6 महीने के अंदर। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से एक मांग की गई थी कि नवंबर में, आने वाले नवंबर महीने में ही चुनाव दिल्ली में करा दिए जाएं, यानी कि जब महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव होने हैं। लेकिन ऐसा मुश्किल लग रहा है, तो जाहिर तौर पर जो चुनाव होंगे वो 2025 तक ही होंगे। तो 6 महीने का वक्त आतिशी के पास में है। लेकिन इसके साथ ही गुरुवार के दिन ही आम आदमी पार्टी की तरफ से कैबिनेट में जो मंत्री शामिल होंगे उसको लेकर भी पूरी तस्वीर साफ कर दी गई। इस बार बहुत ज्यादा बदलाव तो नहीं किए गए, या मैं यूं कहूं कि बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट तो नहीं किए गए, लेकिन कुछ कमी थी, जैसे कि ओबीसी और दलित चेहरा कैबिनेट में नहीं था, तो इस कमी को पूरा करने की कोशिश की गई है। चुनावी समीकरण का खास ख्याल रखा गया है, जैसे कि आतिशी की कैबिनेट में लिहाजा ब्राह्मण, जाट, राजपूत, मुसलमान, ओबीसी, दलित सभी को जगह दी गई है। संदीप कुमार, राजेंद्र पाल गौतम और राजकुमार आनंद के बाद दिल्ली कैबिनेट में दलित और ओबीसी का चेहरा नहीं था। पार्टी ने सुल्तानपुर माजरा से विधायक मुकेश अहलावत को कैबिनेट में जगह देकर इस कमी को पूरा कर दिया। जहां तक कारोबारी समुदाय की बात है, तो खुद अरविंद केजरीवाल जो कि पार्टी के संयोजक हैं, तो ऐसे में वो इस कमी को पूरा कर देते हैं। वहीं सुल्तानपुर माजरा के विधायक मुकेश अहलावत खुद को एक कारोबारी मानते हैं और साल 2020 में मुकेश अहलावत ने पहली बार सुल्तानपुर माजरा सीट से आपके टिकट पर चुनाव लड़ा और विधायक चुने गए। उन्हें आतिशी कैबिनेट में पार्टी के दलित समुदाय से कई वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार कर मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। उन्हें एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, जिसमें उन्हें खुद को साबित करना होगा। तो ये रही मंत्रिमंडल की बात। मंत्रिमंडल को देखकर कहीं ना कहीं एक बात तो साफ साबित होती है कि आम आदमी पार्टी फूक फूक कर कदम रख रही है। वहीं कैबिनेट में कुछ पुराने चेहरे भी हैं जो कि शामिल हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि दिल्ली के नई सीएम आतिशी की कैबिनेट में नया नाम मुकेश अहलावत का जुड़ा है। बाकी सभी मंत्री वही हैं जो पहले थे, यानी कि अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट में शामिल थे। जैसे कि दिल्ली कैबिनेट में पहले सभी 4 मंत्रियों को बरकरार रखा गया है। आतिशी कैबिनेट में बरकरार रखे गए जो दिल्ली के मंत्री हैं वो है गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज और इमरान हुसैन। हालांकि जो सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट में थे यहाँ पर विभागों की अगर मैं बात करूं, तो आतिशी के पास ही थे। अब देखना होगा कि आतिशी इन आने वाले 6 महीनों में सरकार कैसे चलाती है। हालांकि आतिशी ने कहा था कि मैं, यानी कि दिल्ली की मुख्यमंत्री, दिल्ली के लोग और आम आदमी पार्टी के जो विधायक है, हमारा पूरा जोर इसी बात पर रहेगा कि हमें दिल्ली के वासियों की रक्षा कैसे करनी है और आने वाले वक्त में एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को कैसे दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज स्टेट। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।